L9 अपने को मिल रहा है 5 लाख के आसपास में। मतलब जो माइनर अपने को 10 लाख से ऊपर मिल रहा था कुछ महीनों पहले, आज उसकी प्राइस हो गई है 5 लाख के आसपास। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है फॉर ऑल द माइनर्स कि आप आज अपने पास एक L9 ले सकते हो फॉर वेरी वेरी चीप प्राइस। बट ये प्राइस कुछ चीप नहीं, कुछ ज़्यादा ही चीप है, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इज़ दिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी या एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अगर आप इस प्राइस पे L9 प्रोक्योर कर रहे हो तो आप क्या माइनिंग ROI एक्सपेक्ट कर सकते हो, और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जस्ट आपको खुद नहीं जाना चाहिए टू परचेज L9 बाय जस्ट लुकिंग एट द प्राइस, आपको और भी कुछ फैक्टर्स देखने की जरूरत है। तो अगर आपका एक डिसीजन बन रहा था एक L9 लेने का इस क्रेजी प्राइस पे, तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप एक स्मार्टेस्ट डिसीजन ले पाओ अपनी माइनिंग जर्नी के लिए। इस वीडियो में अपन ट्रांसपेरेंटली देखेंगे कि क्या रीज़न है इतनी प्राइस गिर चुकी है एंटमैन L9 की। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारी डेली प्राइस पे जाओगे, जो कि आप जा सकते हो nextonmining.in/daily प्राइस, तो वहाँ पर आप हमेशा अप टू डेट प्राइसिंग देख सकते हो। तो अभी अगर अपन L9 की प्राइसिंग देखें, राइट, तो इफ़ यू सी हियर, तो इट इज़ ओनली फॉर 5,20,000 जो कि बेस वेरिएंट है 15 गीगाहर्ट्ज़ का, फिर 16 गीगाहर्ट्ज़ 560 और 17 गीगाहर्ट्ज़ 630, राइट। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट द प्राइस इन एनी वे, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये प्राइस क्यों इतनी गिर चुकी है एंड व्हाट प्रिकॉशन यू मस्ट टेक, राइट। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि लाइट कॉइन माइनिंग जो होती है, जो कि मेन माइनिंग होती है, जिसके साथ डोज कॉइन और बाकी सारे मर्ज्ड माइनिंग कॉइन्स की माइनिंग होती है, उसकी हैश रेट आप देखो, नेटवर्क हैश रेट। मतलब अगर अपन 1 साल पहले से ही देखें तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इट वॉज जस्ट क्लोज टू 1 पेटा हैश, और आज की तारीख में इट हैज़ कम डाउन टू 3 पेटा हैश, मतलब 3 गुना हो चुकी है उसकी हैश रेट। जितनी ज़्यादा नेटवर्क हैश रेट रहेगी उतने ज़्यादा आपको कम रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ऑफ कोर्स जो आपका प्रॉफिट होता है, जो आपका रेवेन्यू होता है फिएट टर्म्स में, वो डिपेंड करेगा कि कॉइन कैसे परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, मेनली डोज कॉइन और थोड़ा बहुत लाइट कॉइन, राइट। बट आप ये देख सकते हो कि हैश रेट किस हिसाब से बढ़ रही है। इसका ये मतलब है कि या तो लोग ज़्यादा माइनर्स खरीद रहे हैं, या जो नए माइनर्स आ रहे हैं मार्केट में उनकी ज़्यादा सेल हो रही है। तो आप ये भी देखो, यू कैन जस्ट गो टू what2mine.com, बहुत ही OG वेबसाइट है, तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हो। एंटमैन L9 अगर आप स्क्रिप्ट एल्गोरिथम माइनिंग में देखो तो इतना नीचे आता है, इसके ऊपर इतने सारे नए मॉडल्स आ चुके हैं। इसमें से मेनली अगर अपन देखें तो वोल्क माइनर ने एंट्री करी थी इस साल, विच वॉज आई थिंक द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन टू बिटमेन। उन्होंने D1 और D1 हाइड्रो भी निकाला था। तो आप यहाँ देख सकते हो L9 से ज़्यादा पावरफुल है D1। उसके बाद अल्फाफेक्स ने अभी रिसेंटली DG2 लॉन्च करा है, तो वो भी आप देख सकते हो DG2 20 गीगाहर्ट्ज़। ऑल्दो मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार जो आप नया एयर कूल्ड माइनर लॉन्च कर रहे हो, वाई नॉट गो नियर 2025। अब पता नहीं टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस कितनी हो सकती है, बट अल्फाफेक्स भी अभी L9 से ऊपर है, वोल्क माइनर भी अभी L9 से ऊपर है इन टर्म्स ऑफ एयर कूल। उससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन दोनों ही कंपनी ने उनके हाइड्रो वेरिएंट लॉन्च कर रखे हैं, DG हाइड्रो 1 और DG हाइड्रो 2 भी है, जबकि ये लिस्ट में नहीं है। और अगर आप यहाँ देखोगे वोल्क माइनर D1 हाइड्रो 30 गीगाहर्ट्ज़, इन सब का क्या रिजल्ट होता है ऑन अ नॉर्मल पर्सन माइनिंग जर्नी, कि इन जैसे जैसे नए नए मॉडल्स आते हैं तो दे एक्सेस न्यू मार्केट्स बिकॉज ऑफ द लोअर प्राइस, और इससे नेटवर्क हैश रेट बढ़ती है, ओवरऑल आपके प्रॉफिट कम होते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ देखो तो अभी बिटमेन ने रिसेंटली लॉन्च करे हैं 3 नए मॉडल्स, L11 20 गीगाहर्ट्ज़, L11 Pro 21 गीगाहर्ट्ज़, और ये रहा भाई सबसे मेजर L11 HU6 जो कि 6U वेरिएंट है। मतलब काफ़ी मोटा होने वाला है माइनर। इसमें स्पेशलिटी ये है कि ये दोनों एयर कूल और हाइड्रो का मिक्स है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली कूल। तो मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं बिटमेन। तो ये काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा कि L11 अनाउंस हो चुका है, और ये जो बेस वेरिएंट्स हैं वी कैन स्टार्ट सीइंग देम फ्रॉम अक्टूबर नवंबर, राइट। तो ये एक रीज़न है मेन कि ये L9 की प्राइस क्यों गिरी है। और जब यार आप इतना महंगा माइनर ले रहे हो, आप हर किसी की एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मैं फ्लैगशिप मॉडल लूँ या लेटेस्ट मॉडल लूँ। अगर आपको आज लाख रुपए का फ़ोन लेना है तो आप डेफिनेटली लेटेस्ट आईफोन लेना चाहोगे। वैसे अगर अपन इसमें देखें तो अगर आप इतना खर्च कर रहे हो तो इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन, मैं कोई आपको एज अ सेलर नहीं बोलूँगा, इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन आपको अक्टूबर तक वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्राइस गिर रही है सितंबर के लिए, देन आई डोंट थिंक ये सितंबर के बाद बढ़ जाएगी प्राइस। अगर अपन रीसेंट टाइम में KS5 Pro का एग्जांपल लेते हैं, एक मॉडल था KS5 Pro जो कि कैस्पा का मॉडल था, उसके जो प्री ऑर्डर्स थे वो 3 महीने डिले हो चुके थे बाय बिटमेन। तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट अपने को ये भी एक केयरफुल होना चाहिए कि अपन तो पेमेंट कर देंगे आज, बट व्हाट इफ वी डोंट गेट द माइनर इन सितंबर, एंड व्हाट इफ वी गेट इट इन अक्टूबर नवंबर बाय डिले बाय कंपनी और सम ट्रांसपोर्टेशन डिलेज। तो वो भी एक बहुत मेजर लॉस हो सकता है अपने को, क्योंकि आप यहाँ देखो जिस हिसाब से हैश रेट बढ़ रही है प्रॉफिट काफ़ी कम हो रहा है। अगर आप यहाँ पे L9 का ही प्रॉफिट देखोगे
तो अगर अपन 2024 एंड से देखें तो एल9 का प्रॉफिट कैसे नीचे जाया जा रहा है, दैट इज़ बिकॉज ये हैश रेट बढ़े जा रही है, नए नए मॉडल्स आ जा रहे हैं एंड एल9 का भी कंपटीशन बढ़ रहा है यार। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आज की तारीख में टॉप ऑफ द लाइन माइनर्स फॉर स्क्रिप्ट माइनिंग, मतलब लाइटकॉइन डोजकॉइन की माइनिंग के लिए L11 प्रो जो कि मैंने आपको दिखाया था, और L11 हाइड्रो जो कि बिटमेन का है। तो जैसे जैसे नए मॉडल आ रहे हैं तो प्राइसिंग ऑफ ओल्डर मॉडल्स विल डेफिनेटली ड्रॉप, ये एक ऑफ कोर्स एक ऑब्वियस रीज़न है। बट अगर अपन रीसेंट टाइम में देखें तो अभी जैसे ही मार्केट पंप हुआ था तो एंट माइनर L7 की भी डिमांड बढ़ गई थी, और सेम टाइम में गोल्डशेल ने DG मैक्स लॉन्च कर दिया था विच वॉज ओनली 6.5 गीगाहर्ट्ज़, काफ़ी लोगों ने वो भी खरीदा। बट अगर आप आज की तारीख में बात करो, जो कि ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अगर आज की तारीख में कंपेयर करें तो DG मैक्स इज़ नोवर इन द मार्केट। अगर आप बेचना भी चाहोगे तो यू विल गेट अ वेरी बैड रीसेल वैल्यू। तो बी केयरफुल। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि यू नो व्हाट वी शुड टेक प्रिकॉशंस ऑफ। डेफिनेटली अगर आप मेरे से पूछो एक कंक्लूजन में कि शुड आई बाय एंट माइनर L9 फॉर दिस प्राइस, आई वुड बी वेरी कॉशियस कि यू नो जो मेरा एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम है उसमें हो जाए मेरी डिलीवरी। ये ना हो कि अपन सितंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और दिसंबर में मिल रहा है, राइट। सो वी आर लूजिंग बिग चंक ऑफ मनी फॉर दैट प्राइस। बट अगर आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो, ऑफ कोर्स L11 आपको सेम L9 के प्राइस में नहीं मिलने वाला, बट अगर आप बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो देन आई वुड डेफिनेटली गो विद L11। इसका एक और रीज़न ये है कि आज की तारीख में तो अपने को 50,000 रुपये पर मंथ एक अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट दिख रहा है, रेवेन्यू दिख रहा है फ्रॉम L9। बट इन द लॉन्ग टर्म, कल को जब ये मार्केट क्रैश होता है, व्हाट इफ लाइटकॉइन डोजकॉइन जो कॉइन्स है वो परफॉर्म नहीं करते हैं अच्छा मार्केट में, देन एफिशिएंसी काफ़ी रोल प्ले करेगी कि आप कितने इलेक्ट्रिसिटी बिल तक आप प्रॉफिटेबल हो, राइट। कितना आपका यूनिट कॉस्ट है तब तक आप प्रॉफिटेबल हो। तो अगर आप इनकी एफिशिएंसी देखोगे तो इट इज़ वेरी वेरी लो, 172। जितना ये नंबर लो होता है उतना बेटर है। अगर आप L9 के ऊपर जितने मॉडल देखोगे तो दे आर ट्राइंग टू रीच द 30 गीगाहर्ट्ज़ बैरियर। तो यू नो दिस इज़ माई ओपिनियन। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गेट अ L9, बट इफ़ यू कैन वेट एंड इफ़ यू कैन पुट अ लिटिल मोर मनी, गेट अ L11 प्रो। जो भी लेटेस्ट माइनर रहेगा उसका लाइफ ज़्यादा रहेगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। आपको ये प्राइस कैसी लग रही है वो भी बताना। अगर आपको ये L9 परचेज करना है, यू कैन डेफिनेटली परचेज फ्रॉम अस। आप हमारी डेली प्राइस जाके विजिट करो, वहाँ पे प्राइसिंग रेगुलरली अपडेट होती है। जब भी आपको प्राइसिंग सूट हो यू कैन बाय फ्रॉम अस। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9994072774 पे। और वीडियो को एंड करूँ उससे पहले बता दूँ कि ये जितने भी आप यहाँ पे SafePal वॉलेट्स देख रहे हो, तो इन द अपकमिंग वीडियोज़ विल बी गिविंग अवे दीज SafePal वॉलेट्स। तो अगर आपको ये वॉलेट चाहिए फ्री में गिव अवे में तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई दोस्त L9 खरीदने वाला था तो सेंड हिम दिस वीडियो सो ही टेक सम प्रिकॉशंस और वो एक स्मार्ट डिसीजन ले। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप लो या मत लो, it is totally your decision. This is not a financial advice, right? So that would be it for this video, guys. Take care everyone. All the best.